संतों का सीधा मार्ग है, वो कहते हैं कि अभी करो और अभी पाओ। कलयुग नहीं, ये कलयुग है। करो और उसी टाइम हाथ के हाथ फैसला होता है। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, करके देखोगे, करोगे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ, लेकिन प्रेम प्रीत प्रतीत अपने गुरु में जोड़ो। जिन्होंने गुरु से प्रीत जोड़ी उन्होंने सब कुछ पा लिया। और जो कुल लाज जगत से डरे उसका काम नहीं सर सकता। कुल लाज जगत ये चीजें ऐसी हैं, भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन के खड़ी हो जाती हैं। कोई कहता है कि मैं बड़े घर का क्यों जाऊं? अरे बड़े घर के नहीं, बड़ा घर तो परमात्मा का है, उससे जुड़ो। बाकी तो ये कोई कहता है मैं ऊंचे, मेरे किस चीज की कमी है, मैं धनवान हूं, मैं राजा हूं, मैं बादशाह हूं, मेरा पद ये, कोई पद मायने नहीं रखते। वहां कोई पद का लालच नहीं, वहां धन दौलत को कोई पूछता नहीं। यहां से एक दमड़ी भी साथ नहीं जाएगी, लेकिन भक्तों की भक्ति उनके साथ जरूर जाएगी। अच्छे कर्मों का फल उनके साथ जरूर जाएगा। तुमने नाम का अभ्यास किया है तो वो तुम्हारे साथ जरूर जाएगा। लेकिन जिन्होंने बुरे कर्म किए, खोटे कर्म किए, जिन्होंने जीव हिंसा की, शराब कबाब और विषय विकारों में जिन्होंने जीवन बर्बाद किया, उनका घर तो नरकों में होगा। वो अच्छी जगह कैसे जा पाएंगे? जो यहाँ अच्छे काम करता है उसको भी तो अच्छे इनाम मिलते हैं, यहाँ बुरे करता है उनको सजा नहीं मिलती क्या? लेकिन यहाँ जो बुरे करते हैं उनकी डबल सजा होती है। यहाँ तो राजा और यहाँ का कानून उसको सजा देगा, और शरीर छोड़ के जाओगे तो नरकों में जाना पड़ेगा। लेकिन अच्छा करोगे तो यहाँ तो सब आपके बारे में अच्छा कहेंगे, और जब शरीर छोड़ के जाओगे तो प्रभु के चरणों में निवास होगा, जहाँ कोई किसी प्रकार का दुख चिंता आपको कष्ट नहीं होगा। इसलिए जो भक्ति के अंदर आनंद है, अपने हक हलाल की, ईमानदारी की, सच्चाई की कमाई करते हो, सच्चे और अच्छे विचार रखते हो, माँ बाप की सेवा करते हो, किसी को बुरा भला नहीं बोलते, वाणी से किसी को कष्ट नहीं देते हो, जो तुम्हारे से बनता है, शरीर से सेवा करते हो, धन से सेवा करते हो, मन से करते हो, तो अपने आप ही भक्ति की तरफ अपना मन लगता चला जाएगा। बुराइयां जब छोड़ देते हो, अच्छा करने की जरूरत नहीं, करने के लिए रह ही अच्छा जाएगा। अच्छा करना तो यूं समझो कि यहाँ भी तुम्हें जब सुख देता है तो उसको आगे कितना अच्छा फल मिलेगा। इसलिए प्रेमियों, थोड़ा समय मिला ये आपको, सत्संग बार बार आपको मिलते हैं, दूसरे साधन बहुत हैं, टीवी पे देख लोगे, यूट्यूब पे देख लोगे, पुस्तक अपनी महीने में एक आती है, कितना आपको मिलता है। जब कभी भी समय मिलता है, जरूरी नहीं है कि सत्संग में पहुंच पाओ, नहीं पहुंच पाते, उस समय आप खाली समय होता है, संतों की, महात्माओं की जीवनी पढ़ो, उनके उपदेश पढ़ो, उन द्वारा रचित जो भी सामग्री आपको मिलती है उसको अगर मन चित्त लगा के पढ़ोगे तो दूसरी चीज़ों से, बुराइयों से आपका मन हटके उनकी तरफ, उस समय की जो बातें हैं और उनने जो हमारे विचारों को शक्ति देंगी, ताकत देंगी, और वो हमारे विचारों को भक्ति की तरफ मोड़ देंगे, संसार की तरफ से। तो जब कभी भी समय मिलता है, अगर अभ्यास नहीं करते, सुमन कर सकते हो, पुस्तक पढ़ सकते हो, सत्संग जहाँ कहीं मिलता है कि सत्संग अवश्य सुनना चाहिए, ये जीव के लिए जरूरी है, ताकि अगर कोई उससे भूल होती है या मन से उसके विचार उसको दूसरी ओर ले जाने की प्रयास करते हैं तो सत्संग में उसको अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है, और वो अपने समय की बर्बादी ना करके फिर नाम से जुड़ जाता है, गुरु से जुड़ जाता है, अच्छा करने के लिए उसके विचार फिर उस बाध्य हो जाते हैं, बुराइयां छूट जाती हैं और वो सच्चाई की ओर चलता है। सतगुरु महाराज की कृपा थी कि ऐसे समय में आके हम जैसे पापियों को संभाल लिया। वो ऐसी दौलत, वो ऐसा नाम जो बड़ा दुर्लभ है। नाम आज कहाँ है? मन मर्जी के नाम, मन मर्जी के संत, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। कहाँ से उनकी मुक्ति होगी जीवों की? काल के खूंटे से जीवों को बांध देते हैं। परिभाषा बदल दी, नाम की बदल दी, सत्संगों की बदल दी। जिन्होंने करनी नहीं की, गुरु का संग नहीं किया और गुरु से वो ज्ञान लेके उनकी रहनुमाई में उन्होंने नाम की भक्ति नहीं की, तो वो कहाँ से नाम के दातार होंगे? नाम तो वही दे सकता है नाम की जिसने कमाई की हो। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो दूसरे को क्या देगा? तो ये तो हमारा वो भाग्य था कि पूर्ण पुरुष हमें मिले और वो नाम लेके आए कि जिसके नाम के सुनने मात्र से ही जीव के कर्म कट जाते हैं। सुमन करना, ध्यान करना, अभ्यास करना तो बहुत ऊंची बात हो जाती है। इसलिए जहाँ जितना आपको समय मिलता है
किसी प्रकार की आपके काम में बाधा नहीं पड़ेगी। चलते फिरते, उठते बैठते, सफ़र करते, अपना घर बार परिवार के जो भी ज़रूरी काम है सब कामों को करते रहो। सुमन तो उस वक्त में भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान के लिए थोड़ा जो समय निकालना पड़ता है उसके लिए ये ना कहो आज जब तुमने उसके लिए समय निकालना है तो क्यों परवाह करते हो भूख की, नींद की। अरे हम आराम की कोशिश करते हैं, सोने की करते हैं, खाना 1 मिनट नहीं छोड़ते, फिर प्रभु को नाम को कैसे बिसार देते हैं। कबीर साहब ने कितनी अच्छी बात कही है कि नाम को बिसारना नहीं चाहिए। वो कहते हैं मैंने एक गलती की थी, एक बार नाम बिसारा था और उसके कारण मुझे मनुष्य जाति में, ऐसी जाति में जन्म लेना पड़ा कि जिसके कारण लोग मुझे आधे मुसलमान कहते हैं तो आधे हिंदू कहते हैं। कोई कहता है कि मुझे नाम का अधिकार नहीं, कोई कहता है कि तुझे भक्ति का अधिकार नहीं, कोई कहता है तुझे गुरु कहाँ से मिलेगा, कोई कहता है तेरा गुरु से नाम लेने का अधिकार नहीं है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने एक बार गलती की थी और अपना काम में नाम बाधा नहीं करता कभी भी। संतों ने कहा कि अपना काम करते जाओ, लेकिन काम के साथ परमात्मा के नाम को भजो। काम तुम्हारा होता रहेगा लेकिन वृत्ति तुम्हारी नाम में लगी होनी चाहिए, राम में लगी होनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं मैं कब राम को भजता हूं? दुनिया कहती है कबीर कबीर। बोला कबीर कबीर क्या करो सो दो अपना शरीर। कबीर कबीर क्या करते हैं? सो दो अपना शरीर। पांचों इंद्री बस करीरता का नाम कबीर। पांचों को बस कर लो, तुम सब कबीर हो, काया बीर हो। कहते हैं कि मैं नहीं करता, मैं परमात्मा का नाम नहीं लेता। परमात्मा का क्या न्योरा है, क्यों याद करूं उसको मैं? वो मुझे याद करे, वो मुझे याद करे तो ठीक है। मैं नहीं याद करता, मैं तो अपना काम करता जाता हूं। और ताना तनता हुआ लोगों को बताता है कि देखो मैं काम कर रहा हूं, राम का नाम नहीं लेता, लेकिन लो उसकी राम से जुड़ी हुई है। कहता है नाम को जपने का तरीका सीखो, काम करते रहो। तुम भी तो घर में सब्जी बनाती हो, रोटी बनाती हो, खेत में तुम काम करते हो, कटाई का काम है, और कोई खेत में काम करते हो, काम करते रहो, नाम के साथ जुड़े रहो। अंदर में नाम से जुड़े रहो। आंख बंद करने से ही नाम से नहीं जुड़ते, ख्यालात से जुड़ते हो। ख्याल से वहां जुड़े रहो, काम करते रहो, काम हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा। ना शरीर में थकान होगी, ना मन में थकान होगी, और तुम्हारे ना दूसरे ख्यालात मन में आएंगे। वृत्ति प्रभु से जुड़ी होगी, काम तुम्हारा सारा हो जाएगा। कबीर साहब जैसे कहते हैं हम तो राम भजाएंगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी। ताना तना हुआ है, सूत बुनता है। कहते ताना कौन तनेगा, मैं तो राम भजता हूं। काम करता है, कैसे करता है? फिर अपनी व्यथा बताता है। अब काशी के हम बासी कहिए, मेरा नाम कबीरा, एक बार मुख से नाम बिसारा जात जुला की ना। कि एक बार मुख से नाम बिसारा था, जुला जाति में जन्म लेना पड़ा। लेकिन फिर कहता है कि नाम को जपने का तरीका क्या है? नाम के जपने का तरीका यह है कि गुड़ले चढ़ के ताना तनिया, ऊंट चढ़े लोलाई, हस्ती चढ़ के बढ़ने लग्या, घरा साहेब भी आई। कि कैसे? घोड़े चढ़ के ताना तनिया, मैंने ज्ञान घोड़ा, ज्ञान प्राप्त हुआ। ऊंट पे चढ़ के लो लगाई, ध्यान किया मैंने, वो ऊंट का ज्ञान है कि ऊंट जितनी ऊंचाई पे पहुंच गया। और सबसे ऊंचा हाथी की ऊंचाई कहता है कि जब मैं हाथी पे चढ़ के उस जगह पर पहुंचा तो मेरे पास ही साहेब भी आ गई। तो राम भजने का तरीका बताया ये कि मैं कब कहता हूं राम भजता हूं, मैं तो ताना तनता ही नहीं, काम नहीं करता। मेरी तो लो वहां लगी हुई है, मेरी वहां लो लगी है तो काम अपने आप करता है। इसलिए ये जरूरी, काम में कोई बाधा नहीं है। ये ना कहो कि मुझे काम में फुर्सत नहीं है, नहीं, सबको फुर्सत है। खाने के लिए फुर्सत, अपने आप को लानत दिया करो, इस मन से कहा करो तू खाने में होशियार है। कबीर ये मैंने लाल चीर, खाने को होशियार, भजन करण को आलसी। खाने को बड़ा होशियार है और भजन करण को आलसी। बहाने लगाता है, कभी सिर का दर्द, कभी थकान का दर्द, कभी काम का बहाना, तो कभी कुछ कभी कुछ। कहता है आज आराम कर लूं, कल से शुरू करूंगा। नहीं, कल पर मत छोड़ो, कल का क्या भरोसा है, कल आएगा तो कल का क्या पता, क्या नई समस्या और नया पैगाम लेके आ जाएगा। जो करना है अभी करो, आगे की नहीं सोचो। आगे के तो लिए परिणाम की सोचो कि अब अच्छा कर जाएंगे तो आगे परिणाम अच्छा मिलेगा। अब जो नहीं कर रहे हैं उसका परिणाम बुरा है सामने। इसलिए प्रेमियों,
भक्ति में अपने मन को लगाओ, सारे काम करते रहो। बहुत सहज तरीका संतों ने इस युग में बताया। संत मत ने वो ज्ञान दे दिया है ही गृहस्थियों के लिए कि घर में रहते हुए भक्ति भी करो और अपने काम को भी करते रहो, अपने कर्तव्य को निभाते रहो। घरों में बुजुर्ग माँ बाप की, सास ससुर की मन से सेवा किया करो, उनसे आशीर्वाद लिया करो, वो फलीभूत होगा, वो आपको आशीर्वाद देंगे। आखिरी वक्त में लो लगी रहती है परमात्मा से, संसार के दुखों से, कामों से निवृत्ति हो जाती है। फिर कहता है हे परमात्मा उठा ले, हे परमात्मा उठा ले, शरीर में दर्द है, मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। उस तकलीफ में कोई सेवा करता है तो कहता है कि परमात्मा तेरा भला करेगा। मन से दिया उसने, वो मन में रहता है, क्योंकि उस टाइम में उसकी दूसरी चीज की, कोई संसारी पदार्थ की चाह है नहीं। इसलिए बुजुर्ग की, माँ बाप की, सास ससुर की जो तन से सेवा करते हो बड़ा फल मिलेगा। उनका खुश करके आशीर्वाद ले लो, वो फलीभूत होगा, तुम्हें बड़ा फायदा होगा। उनकी सेवा करो, मीठा बोलो, तन से, मन से, धन से। हर प्राणी के लिए अपनी तरफ से तुम पूरा प्रयास करो कि हम किसी को कष्ट ना दें, कि जो हमारे से बन पड़ता है उसको सुख सुविधा आराम पहुँचाए, ताकि हमें भी उसके बदले में मालिक ऐसे ही सुख शांति और खुशहाली दे। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद मालिक की तरफ से कि मालिक आप सबको अब ताकत दे भक्ति में मन लगाने के लिए, अच्छा करने के लिए। जीवन को अच्छा बनाओ, किसी का बुरा करने की कोशिश ना करो, सबके साथ अच्छा बर्ताव व्यवहार करो। अगर तुम्हारे से बुरा करता है उसके लिए भी अच्छा करो, वो भी कभी ना कभी अच्छा हो जाएगा। एक आदमी अपनी बुराई नहीं छोड़ता है, तुम अपनी अच्छाई को क्यों छोड़ते हो? तुम भी अच्छा करो, तुम्हारा अच्छा अपने आप होगा। तुम किसी का अच्छा करोगे, परमात्मा आपका अच्छा करेगा।